नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन कैफ जी के साथ बेगूसराय के एकमात्र साईं की मंदिर में उपस्थित हूँ, जो खातोपुर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साईं भगवान का कितना भव्य मूर्ति है।
नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन कैफ जी के साथ बेगूसराय के एकमात्र साईं की मंदिर में उपस्थित हूँ, जो खातोपुर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साईं भगवान का कितना भव्य मूर्ति है। यहाँ कुछ श्रद्धालु लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के मुख्य ट्रस्टी श्री विजय महाराज जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के पुरोहित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस साईं के मंदिर की महिमा क्या है, यहाँ पर साईं मंदिर की स्थापना का राज क्या है, क्या कोई दुखिया यहाँ आते हैं उनको लाभ मिलता है, और लाभ मिलता है तो किस प्रकार से लाभ मिलता है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। साईं के मंदिर में एक श्रद्धालु बालिका है, हम इनसे जानेंगे कि आपका क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी। कब से इस मंदिर में आ रही हो? पिछले साल 2019 से। 2019 से। जी। यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे हैं? ये पूजा करने के उद्देश्य से जनरली लोग आते हैं। जनरली आते हैं। जी। तो यहाँ जो मनोकामना आप मांगते हैं वो पूरी होती है? बिल्कुल होती है। होती है। हाँ, ये तो श्रद्धा और सबूरी दो नियम जो है उनको अगर आप दिल से मानेंगे तो बिल्कुल पूरा तो होगा ही। यहाँ पूजा जो करते हैं तो उसके लिए क्या विधान है? पूजा करने के लिए आप जैसे पूजा करते हैं, आप जैसे मेन है कि श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी है मतलब पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाएं या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके मन में श्रद्धा हो, बस वही पूजा का उद्देश्य होता है। उसमें कुछ होगा जैसे पान, सुपारी, अगरबत्ती वगैरह? ये आपकी श्रद्धा है। आप बिस्किट भी चढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं मेरे टोकरी में क्या है। बिस्किट नमकीन भी चढ़ाते कुछ हैं। भी जो आपकी श्रद्धा से। यथाशक्ति तथा भक्ति। आइए, एक श्रद्धालु और हैं जो बाबा साईं के मंदिर में आए हैं, हम इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्राची रहा हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? यही बेगूसराय लाखों। कितने दिन से यहाँ आ रही है? हम यहाँ एक्चुअली रहते नहीं हैं, हम भागलपुर में रहते हैं। हम फर्स्ट बार यहाँ आए हैं। फर्स्ट बार आई हैं। तो यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव? नहीं, ऐसा अच्छा ही लगा। अनुभव तो अच्छा ही है। पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा देख के। मंदिर का डेकोरेशन जो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। साईं बाबा का सबसे विख्यात मंदिर शिरडी में है, जो महाराष्ट्र में है। लोग पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी वहाँ जाते हैं। फिर यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया ना, मुझे मतलब देख के सारा डेकोरेशन है जो भी यहाँ का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस धन्यवाद। हमारे बीच एक और श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम शुभ नाम विपिन कुमार हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग बहादुरपुर पंचायत रामनगर गांव से हैं। रामनगर से हैं। जी। यहाँ कितने दिनों से आप आ रहे हैं? लगभग हम साल भर से आ रहे हैं। साल भर से आ रहे हैं। तो यहाँ जो मनोकामना आप मांगते हैं साईं बाबा से, क्या वो पूरी होती है? हाँ बाबा के साथ से ऐसा आशीर्वाद है कि हमने जब से आए हैं तब से मेरा पूरी होती गई। चलिए, ये भी बाबा के मंदिर में जो मनोकामना मांगते हैं ये पूरी होती है। इसी बीच इस साईं मंदिर के मुख्य ट्रस्टी, पेशे से वकील विजय महाराज जी आ चुके हैं। हम सर से इस मंदिर के स्थापना के राज के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सर। हमारे जितने भी दर्शक लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनके मन में एक उत्सुकता है कि शिरडी में साईं बाबा की मंदिर है महाराष्ट्र में, जहां पूरे देश विदेशों से लोग जाते हैं। फिर ये परिकल्पना कैसे आई विजय महाराज जी के अंदर कि बेगूसराय में भी साईं मंदिर हो? मित्र, देखो, बाबा से पहली मुलाकात मेरी 1980 में हुई थी, जिसमें मैं बहुत कम उम्र का था। 1980 से 2007 तक लगातार वो मुझे बार बार मिलते रहे, कई तस्वीरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। 2007 में मैं पहली बार बाबा से मिला था शिरडी जाके, और ना जाने क्यों, शायद उनका ही आदेश मानो आप, कि उनका आदेश था कि मैं बेगूसराय में एक साईं मंदिर बनाऊं। और जब इस दौरान मैं अपने बचपन के एक मित्र अजय कुमार सिंह एलियस कारू बाबू से मिला, जो मेरा बचपन का मित्र है, आज तक मेरा मित्र है वो। तो उससे मैंने चर्चा किया, वो भी मेरे साथ तैयार हो गया। फिर एक मेरा मित्र है शंकर सिंह,
उससे मैं मिला, वो भी तैयार हो गया। उसी समय ये ज़मीन जो आप देख रहे हो, ये दिनेश टिब्रीवाल साहब के सौजन्य से हम लोग को प्राप्त हुआ। इसकी एक लंबी अली कहानी है, उसमें हम लोग विवाद में उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। फिर मेरे कई साईं भक्त मित्र जैसे विनायक, अविनाश, पंकज, आपको किरण, इस तरह के लोग हमसे जुड़ते चले गए और फिर हमने 2013 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया और बाय एंड बाय आपके सामने ये पूरी की पूरी मंदिर तैयार हो गई। एक परिकल्पना थी मेरे मस्तक के अंदर कि मैं यहाँ जो मंदिर बनाऊँ वो शिरडी के प्रारूप के रूप में हो, जिस तरह शिरडी में बना हो। तो आप अंदर के जब जाओगे, अंदर के नक्काशियों में, तो आपको प्रतीत होगा कि वो जो शिरडी में बाबा के पीछे का जो दृश्य है वही उतारने का मैंने प्रयास किया है। प्रतिमा भी लगभग वैसे है। एक खास बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य कतई और कभी नहीं रहा कि ये मंदिर केवल हम बाबा के पूजा अर्चना और घंटी डोलाने के लिए और ताली मारने के लिए ये मंदिर बनाएं। लेकिन मेरी परिकल्पना हमेशा रही, मेरी कल्पना आज भी है कि मैं इस मंदिर के माध्यम से बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलूं, जिसका 2-3 चीज़ हम लोगों ने शुरू किया। एक तो आप देख रहे हो कि साईं भक्त अमित और साईं भक्त नितेश, इन दोनों ने शुरू किया साईं की रसोई शुरू के जी। इसके बाद हमने नेकी की दीवार शुरू किया है, जिसमें बड़े लोगों से हम कपड़ा लेते हैं और उनको गरीबों जरूरतमंदों के बीच उसका वितरण करते हैं। या ले लेते हैं सर। साईं की रसोई जो है बाबा, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? साईं की रसोई का शुरुआत जो किया था, एक बच्चे का नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा, अमित, नितेश, रंजन, ये लोग मेरे पास आए थे शुरुआती दौर में और इन्होंने शुरू की। जब करने लगे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हमेशा साथ हूँ, जब तक हूँ तब तक साथ हूँ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मात्र 5 रुपये में प्रतिदिन वो भूखों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, खासियत देखिए कि सदर हॉस्पिटल के सामने उन्होंने शुरू किया है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पर आने वाले जो गरीब लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको भी भोजन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा गरीब लोग भी वहाँ जाके भोजन करते हैं। बाबा, आपने चर्चा की साईं मंदिर बेगूसराय के नेकी की दीवार की जी। तो नेकी के दीवार के अंदर आपने कहा कि अमीरों से हम वस्त्र आदि लेते हैं और गरीबों को वितरण करते हैं। ये किसी निश्चित तिथि को होता है या निरंतर? नहीं, ये प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन मेरे बच्चे, एक साईं देवा सेवा दल मैंने तैयार किया है, जिसमें कुछ बच्चे हमारे साथ हैं और वो सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। उनको काफ़ी पॉलिशिंग करके मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। और ये सारे बच्चे 3 बजे दिन में ये नेकी की दीवार खोलते हैं और वो लगातार 5:30-6 बजे दिन तक वो बांटते हैं। लोग आते हैं, उनको प्यार से उनका नाप लेके उनको प्रोवाइड करके। कई बार तो कई भक्त ऐसे आते हैं, जरूरतमंद आते हैं, जो चुनते हैं उनमें, फिर भी उनके अंदर आप देखोगे किसी प्रकार कोई आक्रोश, कोई क्रोध नहीं पैदा होता है। बहुत प्यार से डील करते हुए इसको करते हैं। ये नेकी दीवार है। मेरा अगला कदम है एक डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी, जिसमें सारे गरीब लोगों को मुफ्त में डॉक्टर इलाज करेंगे, मुफ्त में दवा हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे संस्थान को अभी इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैंने शुरू नहीं कर रखा है। मैं बहुत धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर आपके सामने वो प्रस्तुत कर दूंगा। उसके लिए अन्यत्र कहीं जगह आप लोगों ने तय किया या इसी मंदिर के? अभी आप जहाँ पे खड़े हो, इसके जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा सा हॉल है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा वहीं पर, और देखिए बाबा की मर्जी, शायद कहीं पे ज़मीन मुहैया करके हॉस्पिटल का प्रारूप दे दूँ मैं। ये बेगूसराय की प्रथम साईं मंदिर है? नहीं, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का दूसरा साईं मंदिर है। और पहला साईं मंदिर गढ़ड़ा में मैंने बनाया है, बहुत छोटा सा मंदिर है वो। लेकिन उसके बाद दूसरा मंदिर ये है। क्या इसको पूरे बेगूसराय में और अन्यत्र फैलाने की भी योजना है? नहीं, बेगूसराय में फैलाने की अंतर योजना नहीं है। बाबा बैठेंगे तो किसी एक जगह बैठेंगे, यही हैं, यहीं से इनके सारे बाबा के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते रहेंगे। जहाँ से भी श्रद्धालु हो यहाँ आएंगे। साईं बाबा का ट्रस्ट बना करके आपने मंदिर यहाँ स्थापित किया महाराज जी। सबसे बड़ी बात है
लोग अभी भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि साईं बाबा हैं क्या, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी पूजा अर्चना से हमें क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इस चीज़ के बारे में बताएं। साईं के पूरे जीवनी को जो आप पढ़ोगे तो एक खास चीज मिलेगी आपको। साईं ने कभी किसी जाति धर्म में अपने आप को नहीं बांधा। उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। आप ओम को उच्चारित करते हो। ओम सही मायने में ओम शब्द नहीं है, आम शब्द है। वो तीन अक्षरों से बना हुआ ये एक अक्षर है जो एकाक रूप, एक ईश्वर को ये दिखाता है। आप जस्ट जरा सा आगे चले जाओ, आप क्रिश्चियनिटी में, वहां पे आप जब जाओगे तो वहां पे कहते हैं ओमेन। इसी ओम को उसने ओमेन के रूप में रखा है। और आप जस्ट चले आओ इस्लाम में तो यहां पर लोग कहते हैं आमीन। ये ओम का ही जहां जहां जिनके जो उच्चारण थे, जिनके जो फोनेटिक्स के जो उनके अपने प्रारूप थे, उसके हिसाब से ओम को ही रखा। तो यानी कि आप हम तीनों धर्म को लेके चलें तो तीनों धर्म में इसी ओम को रखा गया है जो सबसे पहला एकाकार है। यानी कि बाबा भी कहते थे कि सबका मालिक एक है, कोई जाति नहीं, कोई अलग अलग धर्म नहीं। मेरा उपासक वही हो सकता है जो हर धर्म में अपने आप को निहित रखे। उनका एक छोटा सा मैं उनका एक मंत्र बताता हूं। विश्वरूपाय विश्वरूपाय सर्वधर्म विलासाय साईनाथाय ते नमः। जो हर धर्म में विलास करता हो, हर धर्म की इज्जत करता हो, वही साईं का सही मायने में वक्त हो सकता है। और मेरे अंदर बचपन से ये चीज़ थी कि मैं न हिंदू था न मैं मुसलमान को मानता था, मैं तो दोनों था। मुझे लगता था मेरे मुस्लिम दोस्त भी वहीं पूजा करते हैं जहाँ मैं पूजा करता हूँ। और बाबा का यही मंत्र कि सबका मालिक एक, मुझे उनकी तरफ खींचता लेके चला गया। बाबा, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं बाबा के दर्शन में, उनके लिए प्रवेश फ्री है या कुछ शुल्क वगैरह भी है? प्रवेश फ्री है, कंप्लीट प्रवेश फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। जब जो श्रद्धालु आते हैं उनको समान मिलता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, किन्हीं के लिए कोई खास बात नहीं होती है। तो ये थे इस साईं मंदिर के मुख्य ट्रस्टी विजय महाराज जी। हमने इनसे बात किया। हमारा उद्देश्य था कि आप भी बेगूसराय के लब्ध प्रतिष्ठित इस साईं बाबा के मंदिर में आएं, अपनी मनोकामना को पूरा करें, बाबा का दर्शन करें, पूजा अर्चना करें। विजय महाराज जी से हमने कई रहस्यमयी प्रश्नों को भी रखा ताकि आपके अंदर जो द्वंद्व है कि वहाँ कैसे जाएं, वहाँ जाने के बाद कुछ शुल्क भी लगता है वगैरह। गाड़ी से आने का साधन भी है, NH के जस्ट बगल में ये मंदिर है खातोपुर में, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे बीच इस मंदिर के प्रमुख पुजारी जी हैं। हमने कुछ समय पहले इन्हें आरती करते हुए देखा था। हम इनसे जानेंगे। आप बताइए बाबा कि यहाँ जो बाबा की पूजा करते हैं इसके लिए क्या विधान है? बाबा की पूजा करते इसके लिए विधान है कि जो आपकी इच्छा करे, जिस हिसाब से आपको बाबा की सेवा करने हो। बाबा ये नहीं कहते कि आप हमें प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कि ये चढ़ाओ, कि माने कोई भी ऐसी चीज़ चढ़ाओ जो आपकी श्रद्धा बने। भगवान कहते हैं पुष्पम पत्रम तदेयम, पुष्पम पत्रम तदेयम। हमारे लिए पुष्प भी बहुत है। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए। स्वार्थ लाभ करे, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए। एक शब्द, दो शब्द मैंने यहाँ लिखा देखा, श्रद्धा और शबरी, इसका क्या अर्थ? श्रद्धा माने आप अपने मन में विश्वास रखो, भगवान के प्रति विश्वास रखो। और शबरी? सबरी माने भगवान, आप एक कोई भी, जैसे आपको कोई पीड़ा हो तो उसके प्रति भगवान विश्वास हो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा, अच्छा करे भगवान। श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए हमेशा। भगवान के ऊपर ईश्वर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ कुछ भक्त लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं है कि भगवान की कब पूजा होती है, साईं बाबा की कब पूजा होती है, तो इसके लिए कुछ समय निहित होगी। हाँ, इसके सुबह बाबा की 7 बजे काकड़ आरती होती है जिसमें बाबा उठते हैं 7 बजे। उसके बाद बाबा का 8 बजे मंगल स्नान होता है, बाबा का स्नान होता है। फिर बाबा का 8:30 पौने 9 पे भोग लगता है। फिर 9 बजे बाबा की 9:05 9:10 तक बाबा की मंगल आरती होती है। 12 बजे बाबा के जो भोग लगता है बाबा को,
12 बजे मध्याह्न आरती हो जिसमें बाबा भोग पाते हैं। शाम को 5:30 बजे बाबा की धूप आरती होती है। रात को 8 बजे बाबा की सेज आती है जिसमें बाबा सोते हैं, सेज करते हैं। सेज आती 8 बजे बाबा की होती है। ये निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर निरंतर अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि यहाँ श्रद्धालु लोग सिर्फ पूजा के लिए आएंगे या और कुछ यहाँ का है? जैसे बहुत जगह मंदिर में होता है शादी विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार वगैरह, इसके लिए भी कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? हाँ सर, कुछ व्यवस्था यहाँ बनाए हुए हैं। सर ने पीछे कुछ व्यवस्था बनाई हुई है जिसके लिए लोग कोई भी आता है, जैसे कुछ भी हो माने तो उसके लिए सर बनाए हुए हैं कि आपका होली फलदान हो, लड़का लड़की देखने वाले हैं तो सर बनाए हुए हैं पीछे, वहाँ जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा है, सब कुछ है बाबा। तो सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हम अभी उपस्थित थे बेगूसराय के खातोपुर के साईं मंदिर में आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। कैमरामैन कैफ जी के साथ साईं मंदिर खातोपुर बेगूसराय।